गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 पोटेंशियल एवं पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके अंदर अपन पोटेंशियल एवं पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कर चुके हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके अलावा इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट द पॉइंट ऑफ पी आर थीटा, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पी आर थीटा पर विभव। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं जिसके ऊपर अपने को कुछ न्यूमेरिकल्स भी निकालने हैं, और जो टॉपिक है अपना टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध। तो जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है। इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स होते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज का जो अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध। आसान टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखो कैसे क्या करना है। जब अपन बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर रहे थे, उस स्थिति में अपन ने क्या लिया था, कोई चार्ज लिया था। उस चार्ज से कुछ दूरी पर अपन ने क्या रखा था, पॉइंट पी पर ऑब्जर्वेबल चार्ज रखा था, और उस चार्ज के कारण अपन ने क्या ज्ञात किया था, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना। वो वाला ही डायग्राम यहाँ पर बनेगा। किस प्रकार से, देखो ये अपन क्या करते हैं, किसी ए पॉइंट पर या ओ पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अपन क्या रखते हैं, कोई प्लस क्यू चार्ज रखते हैं। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्योंकि किसी भी आवेश के चारों तरफ का जो स्थान होता है, जो जहाँ तक उसका प्रभाव मौजूद रहता है, वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी भी, और प्लस क्यू चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो मान लो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। विद्युत क्षेत्र का जो मान है इसके चारों तरफ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी पर, जो कि कितनी दूरी पर है, आर डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पी पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना था, और ज्ञात अपन ने किया था, और वो निकला था अपना V = KQ/R। यहाँ से ये इन्फिनिटिव डिस्टेंस ले लेते हैं अपन। ठीक है, इन्फिनिटिव डिस्टेंस ले लेते हैं, या फिर ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई पॉइंट A है। इस पॉइंट A पर अपन ने ऑब्जर्वेबल चार्ज रखा है Q0, और इस ऑब्जर्वेबल चार्ज Q0 को, यानी परीक्षण आवेश Q0 को B बिंदु तक अपन ने डिस्प्लेस्ड किया। ठीक है, और A से B तक डिस्प्लेस करने में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, dr है, यानी विस्थापन है वो कितना है, dr है। क्लियर हो गई बात। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है प्लस क्यू चार्ज के कारण बाहर की तरफ होती है, और माइनस क्यू चार्ज के कारण अंदर की तरफ होती है। क्लियर हो गई बात। और इस ऑब्जर्वेबल चार्ज Q0 पर इस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, यानी F = क्या होगा, Q0E। क्लियर हो गई बात। दोबारा से समझ लो, टॉपिक है अपना रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई प्लस क्यू चार्ज लेता हूँ। इस प्लस क्यू चार्ज से R डिस्टेंस के ऊपर इस पॉइंट P है, जिसके ऊपर अपने को क्या ज्ञात करना है, रिलेशन ज्ञात करना है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, और पॉइंट P पर किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल के आता है KQ/R², जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था अपन ने, और V = पोटेंशियल निकल के आता है KQ/R, जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, इन दोनों में अब अपने को क्या ज्ञात करना है, रिलेशन ज्ञात करना है E और V के अंदर। अब इस रिलेशन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूं कि A पॉइंट पर कोई ऑब्जर्वेबल चार्ज परीक्षण आवेश Q0 ले लेता हूं। इस ऑब्जर्वेबल चार्ज A को B तक मैं क्या करता हूं, डिस्प्लेस्ड करता हूं। तो ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, dr, क्योंकि मुझे ज्ञात करना है किसके ऊपर, पॉइंट P के ऊपर ज्ञात करना है। तो पहले से अपन जानते हैं, वी नो दैट
वी नो दैट ए बिंदु से बी बिंदु तक परीक्षण आवेश यानी ऑब्जर्वेबल चार्ज को, परीक्षण आवेश को dr डिस्प्लेसमेंट तक, dr दूरी तक विस्थापित करने पर किया गया कार्य क्या होता है? WBA या AB, WBA इज इक्वल्स टू क्या होगा? F.dr, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ही किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्क को रिप्रेजेंट करता है। बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल किसको रिप्रेजेंट करता है? वो कार्य को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो WBA इज इक्वल्स टू आ गया F.dr। WBA इज इक्वल्स टू आएगा F.dr cos थीटा। A.B AB cos थीटा होता है। A.B इज इक्वल्स टू AB cos थीटा। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट अपन ने इस दिशा में किया है, फोर्स जो लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है, फोर्स प्लस क्यू चार्ज के कारण इस दिशा में लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। अपोजिट है तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं F एंड dr अपोजिट टू each अदर, एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दूसरे के विपरीत हैं तो क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180। वैल्यू पुट कर दो तो WBA इज इक्वल्स टू आएगा F.dr cos 180, और cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो WBA इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास? F.dr नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, क्योंकि F की वैल्यू कितनी है? Q0E है, तो वैल्यू पुट कर दो वापस। वी नो दैट F इज इक्वल्स टू Q0E। वैल्यू पुट करें तो WBA इज इक्वल्स टू आ जाएगा Q0E dr और विथ नेगेटिव साइन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोबारा से समझ लो। अपन ने क्या किया है? ऑब्जर्वेबल चार्ज को A से B तक क्या किया है? डिस्प्लेस्ड किया है। तो A से B तक डिस्प्लेस्ड करने पर अपने को वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क है उसकी वैल्यू होगी F.dr, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो WBA इज इक्वल्स टू आ गया F.dr। A.B होता है AB cos थीटा, इसलिए F.dr हो जाएगा F.dr cos थीटा। चूँकि dr और F इस डायरेक्शन में लग रहा है और dr इस दिशा में हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोनों के बीच जो एंगल है वो 180 का, तो DW इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास, सॉरी WBA इज इक्वल्स टू आ जाएगा F.dr cos 180। cos 180 की वैल्यू -1, वैल्यू पुट कर दी तो WBA इज इक्वल्स टू आ गया -F.dr। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस ऑब्जर्वेबल चार्ज के ऊपर जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल्स टू Q0E। वैल्यू पुट कर दी तो WBA इज इक्वल्स टू आ गया -Q0E dr। ये तो अपन ने किसकी बात की है? वर्क की बात की है। अपने को निकालना क्या है? रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद करो जो पिछले से पिछला वीडियो था जिसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके अंदर हमने देखा था, मैं डायग्राम को मिटा रहा हूँ, क्या देखा था उसके अंदर अपन ने? उसके अंदर अपन ने देखा था बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और वो थी अपने पास VB माइनस VA, जिसको क्या लिखा जा सकता है? डेल V भी लिखा जा सकता है या क्या लिखा जा सकता है? DV भी लिखा जा सकता है। वो क्या आया था अपने पास? WBA अपॉन Q0, क्योंकि डेफिनेशन जो होती है वो होती है कि किसी भी ऑब्जर्वेबल चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के अंदर जो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होता है? दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होता है? किए गए कार्य के इक्वल होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर यदि मैं Q0 इज इक्वल्स टू 1 कूलम ले लूँ तो वो क्या आएगा? WBA आएगा, और वो WBA यानी जो वर्क है वही किसको रिप्रेजेंट करेगा? उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गई बात? तो कुल मिला के अपने पास DV इज इक्वल्स टू आ गया WBA अपॉन Q0, और WBA की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, तो DV इज इक्वल्स टू क्या आया? DV इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास माइनस का
क्यू नॉट ई डी आर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से माइनस का डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, तो ई इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का डी वी अपॉन डी आर, या इसको डेल वी भी लिखा जा सकता है और डी वी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ई इज इक्वल्स टू आया माइनस का डी वी अपॉन डी आर। तो क्या रिलेशन निकला? रिलेशन ये निकला कि इस चीज़ को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। डी वी अपॉन डी आर को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ समझाता हूँ मैं तुम्हें। डी वी अपॉन डी आर जो होता है वो कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। किसी भी राशि के अंदर दूरी के साथ यदि परिवर्तन होता है तो वो प्रवणता कहलाता है। यहाँ पर दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है किसके अंदर? वो परिवर्तन हो रहा है पोटेंशियल के अंदर, यानी किसी भी राशि के अंदर दूरी के साथ जो परिवर्तन होगा वो प्रवणता या ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है किसके अंदर? पोटेंशियल के अंदर। किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। तो डिस्टेंस के साथ यदि यहाँ पर पोटेंशियल में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट या इस हिंदी में इसको बोलेंगे अपन विभव प्रवणता। तो देखो रिलेशन क्या निकल के आया है? डी वी अपॉन डी आर की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वही किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को व्यक्त कर रही है। तो क्या बोलेंगे अपन कि विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान, विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो गई बात? द नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट रिप्रेजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यही रिलेशन कहलाता है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो एक बड़ा तरीका था। अगर जर्नली में छोटे से तरीके से इसकी बात करूं, अगर एग्जाम में आता है तो अपने को इस तरीके से ही करना है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो हम लोग इस तरीके से ही करेंगे जैसे मैंने तुम्हें समझाया है। पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में क्या करेंगे अपन? कोई प्लस क्यू चार्ज लेंगे, उस प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, उस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस के ऊपर अपन पॉइंट पी लेंगे जिसके ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात करनी है और उनमें आपस में क्या ज्ञात करना है? रिलेशन ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं अपन? ए पॉइंट पर कोई ऑब्जर्वेबल चार्ज ले लेते हैं क्यू नॉट, जिसको बी तक डिस्प्लेस्ड किया जाता है। ए से बी तक डिस्प्लेस्ड करने में किया गया जो कार्य होगा वो लिख लिया जाता है एफ डॉट डी आर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बी ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा एफ डी आर कॉस थीटा। एफ और डी आर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री रख दिया अपन ने। कॉस 180 की वैल्यू -1, तो डब्ल्यू बी ए इज इक्वल्स टू आ गया माइनस एफ डी आर। क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस ऑब्जर्वेबल चार्ज के ऊपर जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ गया डब्ल्यू बी ए इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू नॉट ई डी आर। बाई डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर की परिभाषा से वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू होता है, यानी किए गए कार्य तथा ऑब्जर्वेबल चार्ज का जो रेशियो होता है वही किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल को, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रकार का पोटेंशियल ही है। ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रकार का पोटेंशियल ही होता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास डी वी इज इक्वल्स टू आ जाएगा डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का डी वी अपॉन डी आर। डी वी अपॉन डी आर जो होता है वो क्या होता है? डी वी अपॉन डी आर होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट, यानी विद्युत विभव की प्रवणता। और विद्युत विभव की प्रवणता की यदि नेगेटिव वैल्यू ले ली जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ से भी अपन रिलेशन निकाल सकते हैं सीधा सीधा सा। ठीक है, डायग्राम बनाया अपन ने। डायग्राम से अपन क्या लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि पॉइंट पी पर विद्युत विभव की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वी इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, देखो कैसे। इसी चैप्टर में अपन ने क्या निकाला था? बिंदु P पर या बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। V इज इक्वल्स टू आया था के क्यू अपॉन आर आया था। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी, बिंदुवत आवेश के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो आई थी अपने पास E इज इक्वल्स टू KQ/R²। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट किसके रेस्पेक्ट में, R के रेस्पेक्ट में, ठीक है। डिफरेंशियल करेंगे तो V का डिफरेंशियल तो क्या हो जाएगा, dV KQ ऐसे कैसे, और 1/R का हो जाएगा माइनस का 1/R², क्योंकि d/dr 1/R इज इक्वल्स टू होता है माइनस का 1/R², ठीक है। इस प्रकार से, क्योंकि x की पावर n d/dx x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1, तो यहाँ पर d/dr है, r की पावर -1 होगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास -1 x की पावर -1 इंटू -1, तो -1 x की पावर -2, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, सॉरी r है, r, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/R²। इस प्रकार से ये क्या आ गया, माइनस का 1/R², और साथ में r का क्या हो जाएगा, dr। तो देखो इस KQ/R² की जगह, KQ/R² की जगह अपन क्या रख सकते हैं, E रख सकते हैं। KQ/R² की जगह क्या रखा जा सकता है, E। तो dV इज इक्वल्स टू क्या आ गया, dV इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का E dr, तो यहाँ से E इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का dV/dr। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो तुम्हें पीछे वाले तरीके से ही करना है, ये सेकेंड मेथड है, वो फर्स्ट मेथड था। एग्जाम में पूछता है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में पूछता है तो पिछले वाले मेथड की तरह ही करना है, फर्स्ट मेथड की तरह ही करना है। ये सिंपल सा मेथड था। पोटेंशियल लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख दी, पोटेंशियल का अपन ने डिफरेंशियल कर दिया r के रेस्पेक्ट में। जैसे ही डिफरेंशियल किया तो अपने पास dV इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का E.dr, तो E इज इक्वल्स टू आ गया माइनस dV/dr, जहाँ dV/dr क्या है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल की जो नेगेटिव वैल्यू होगी वही किसको शो कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रही है। क्लियर हो गई ये बात। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को। E इज इक्वल्स टू आया है अपने पास, E इज इक्वल्स टू आया है माइनस का dV/dr। ये तो कब है, जब अपन r डिस्टेंस लेते हैं, ठीक। अगर अपन तीनों की बात करें, x कंपोनेंट की भी बात करें, y कंपोनेंट की भी बात करें और z कंपोनेंट की बात करें, यानी x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, x, y और z तीनों डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखी जाएगी। मान लो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है Ex, तो Ex i कैप, ऐसे ही y डायरेक्शन के लिए Ey और z डायरेक्शन के लिए Ez। तो x डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर i कैप ले लिया, y डायरेक्शन के लिए j कैप और z डायरेक्शन के लिए k कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन ने लिख लिया है E इज इक्वल्स टू Ex i कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। r जो होता है तीनों कंपोनेंट्स में x y z के अंदर, वो लिखा जा सकता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इक्वेशन नंबर 2। वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो E इज इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास, ये माइनस साइन तो बाहर चल रहा है, ठीक है, d/dr, और dr की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, dx dy dt, तो ये क्या आएगा dx i कैप प्लस d/dy j कैप प्लस d/dz k कैप, और बाहर क्या आ जाएगा v। देख सकते हो तुम, r की जगह x i कैप, y j कैप और z k कैप, तो x के i कैप, y j कैप, z k कैप। और ये वाली जो चीज़ होती है ये कहलाता है डेल ऑपरेटर। ये क्या कहलाता है, डेल ऑपरेटर। उल्टा तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखना, ये होता है डेल ऑपरेटर, डेल संकारक। डेल संकारक का मतलब होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर तीनों डायरेक्शन के अंदर चेंज, तो v के अंदर x में चेंज, v के अंदर y डायरेक्शन में चेंज और v के अंदर z डायरेक्शन में चेंज। तो यहाँ से अपन सीधा लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू माइनस साइन, और इस पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं, क्योंकि डेल की जो वैल्यू है वो है i कैप d/dx प्लस j कैप d/dy प्लस k कैप d/dz। ध्यान रखना
जो डेल ऑपरेटर होता है, डेल संकारक होता है, वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर तीनों जो अपने कंपोनेंट होते हैं उनके साथ या तीनों दिशाओं के अंदर किसको, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ dv/dx, dv/dy/d, तो v का x के रेस्पेक्ट में चेंज, v का y के रेस्पेक्ट में चेंज, v का z के रेस्पेक्ट। यदि इसको मैं कॉमन ले लूँ तो ये किधर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो E = आ गया डेल v। क्लियर हो गई बात। तो E = आ गया माइनस का डेल v। इसी को यदि आगे बढ़ाएं, अलग अलग लिख लें, तो E = क्या आ जाएगा, माइनस का dv/dx i कैप, माइनस का dv/dy j कैप, माइनस का dv/dz k कैप। यहाँ से देखो E = v को अंदर लाएंगे तो dv/dx i कैप, नेगेटिव साइन बाहर की तरफ। क्लियर, ये चल रहा है अपना। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट भी E की वैल्यू है और इक्वेशन सेकंड भी किसकी वैल्यू है, E की वैल्यू है। कंपैरिजन करें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की तुलना करने पर, कंपैरिजन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ई एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dv/dx विथ नेगेटिव साइन। ई वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का dv/dy, और ई जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का dv/dz। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, x दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट, y दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट, और z दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट। x दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट होगा वो x दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करेगा। y दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट होगा यानी विभव प्रवणता होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को y डायरेक्शन में शो करेगी, और z दिशा में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट होगा वो z दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करेगा। क्लियर हो गई बात। अगली वीडियो के अंदर जो अपन बात करेंगे वो इसी के न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ठीक है, ताकि ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। ये अपना टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर रिलेशन। बाकी चर्चा अपन अगले वीडियो के अंदर करते हैं। ओके, धन्यवाद।